तो बता दें आपको, इसराइल पर ईरान का काउंटर हमला जारी है। बड़ी खबर, इसराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया गया। मिसाइल अटैक में 14 लोगों की मौत हुई है, 380 घायल हुए हैं। हाइफा में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइल के कई शहरों में भीषण तबाही मची है। पिछले 48 घंटे में इसराइल पर ईरान ने दूसरा हमला किया है, जिसमें ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। इस बार इसराइल के सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया। यानी ईरान अब पूरी तरह से इसराइल के खात्मे की तैयारी में है, जबकि उसका जवाब देने के लिए इसराइल ने ऐलान कर दिया है, जब तक ईरान घुटनों पर नहीं आ जाता, परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं कर देता, तब तक हमले जारी रहेंगे। अरब में घमासान मचा हुआ है, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि इसराइल ने ईरान के एटमी ठिकानों को टारगेट किया और अब ईरान भी ऐसा ही कर रहा है। खामेनेई ने कहा कि अब ईरान का अगला लक्ष्य इसराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करना है। तो मिसाइल अटैक में 14 लोगों की मौत हुई है, 380 लोग घायल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। हाइफा में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, लगातार काउंटर अटैक जारी है। तो ईरान इसराइल जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य का बड़ा दावा, इसराइल ने एटम बम गिराया तो उस पर भी एटम बम गिरेगा। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटम अटैक का भरोसा दिया है। मोहसिन रजाई की तरफ से कहा जा रहा है, ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिया है कि अगर इसराइल तेहरान पर न्यूक्लियर बम गिराता है तो पाकिस्तान भी इसराइल पर न्यूक्लियर बम से हमला करेगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान भी इसमें एंट्री कर चुका है, यानी कि पाकिस्तान ने इसराइल पर एटम अटैक का यहाँ पर धमकी दी जा रही है और एटम बम गिराने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान ने इसराइल पर एटम बम का भरोसा दिया, यानी एटम अटैक किया जा सकता है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान को भरोसा दिया है कि अगर इसराइल तेहरान पर न्यूक्लियर बम गिराता है तो पाकिस्तान भी इसराइल पर न्यूक्लियर बम से हमला करेगा। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। चक्रपाणी सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लगातार जो ईरान है काउंटर अटैक कर रहा है और इसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। देखिए, पाकिस्तान अपने देश की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन एटम बम गिराने की धमकी यहाँ पर इसराइल को दी जा रही है। सबसे पहले जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। देखिए, पाकिस्तान का जो एंट्री हुई है ये कोई नई बात नहीं है। इसराइल, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, इसराइल अगर ईरान पे उसने हमला किया है तो क्यों किया है। ये इसराइल के लिए जिंदगी या मौत का सवाल है, क्योंकि इसराइल को पता है कि पाकिस्तान की ये जो पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है ये इसके खिलाफ है और पाकिस्तान पूरी तरह से यही कहता रहा है कि हमने इस्लामिक बॉम्ब बनाया है। इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में बंटती है मोटा मोटा, एक है शिया, एक है सुन्नी। ईरान शिया देश है, पाकिस्तान सुन्नी देश है और इनमें आपस में ही बहुत मतभेद है। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर इजराइल ने अटैक किया है, उसको साफ पता है अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया उसका टारगेट होगा इजराइल, क्योंकि ईरान ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि मैं इजराइल को तबाह करूंगा। इजराइल छोटा सैटर्न है और अमेरिका बड़ा सैटर्न है, इसलिए इजराइल को यह करना ही था, उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि यह साफ जाहिर था कि ईरान ने जो सेंट्रीफ्यूजेस के साथ वो यूरेनियम को प्रोसेसिंग शुरू कर दी थी, उन्होंने 60% क्रॉस कर लिया था। अब वो वेपन ग्रेड यूरेनियम पे पहुंच गए थे और कभी भी ये हो सकता था। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कहते हैं, कोई 3 हफ्ते, कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, लेकिन उतने करीब थे ईरान, इसलिए इजराइल ने ये किया। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। पाकिस्तान पाकिस्तान के पास है क्या और किस तरह से वो वहां तक पहुंचाएगा अपना न्यूक्लियर डिवाइस। हाँ, एक संभावना बस बचती है, वो है एक सूटकेस डर्टी बॉम्ब, एक ऐसा बॉम्ब जिसमें है ना बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी, पहले कोई ज्यादा तबाही नहीं करे लेकिन रेडियो एक्टिविटी से लोगों को मारे। ये क्या ईरान के पास है? संभवतः। क्या पाकिस्तान के पास है? पॉसिबल, बिल्कुल संभव है। और यही एक तरीका रह जाता है। और ये भी मत भूलिएगा, कई साल पहले
हिंदुस्तान को इजराइल ने कहा था आप कुछ ना करें, हमारे विमान पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर को निकाल देंगे, हमको बस जामनगर एयरफील्ड में लैंड करके रिफ्यूल करने की परमिशन दे दे। हमने उस समय भी मना कर दिया था। अगर उस समय कर लिया होता तो शायद आज पाकिस्तान वो लेवल पे नहीं होता। तीसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर ने क्या किया है? ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि एक न्यूक्लियर देश को भी आप मात दे सकते हैं, और ये ऑपरेशन सिंदूर ने किया। और ये इसी के बेसिस के ऊपर मेरा मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर, जो है पाकिस्तान कहता हूं, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, क्योंकि उसको पता है कि ये न्यूक्लियर लेवल तक नहीं जाएगा। और पहले ही वेव्स में उसने ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह करना शुरू कर दिया है, उसके मिसाइल एसेट्स को कम करने की कोशिश कर रहा है। और चौथी बात, ईरान के पास क्या थे? ईरान और इजराइल में कोई जो है ना सीमा तो है नहीं जी, हजारों किलोमीटर दूर है ईरान। तो ईरान अगर इजराइल पे कुछ करता था, उसके पास 3 हथियार थे, 3H, हमास, हूती, हिजबुल्लाह। इजराइल ने एक एक करके इन सब की लीडरशिप तबाह कर दी, ताकि उनको वो उस लेवल पे ले आए कि वो ज्यादा कुछ ना कर पाए। अब उसने जो सांप का सर है उसको कुचलने की ठानी है, और मुझे नहीं लगता कि ये इसमें है ना इजराइल हारेगा। ये बिल्कुल। और ऐसे में सर ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, और बाकी और भी देश हैं, जॉर्डन का भी अगर हम एयर स्पेस की बात करते हैं तो वो भी इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है। इजराइल के हक में जॉर्डन भी दिख रहा है, यानी कुल मिलाकर ईरान अकेला है। और अब सब अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो जंग होगी ईरान की तरफ से, वो अकेले इस जंग को लड़ता हुआ दिखाई देगा, एक दो देशों को अगर छोड़ दिया जाए। हमारे साथ मेरी सहयोगी किरण भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। किरण, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं अब पाकिस्तान की एंट्री हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर इजराइल ने किसी भी तरह से एटम बॉम्ब गिराता है ईरान पर तो हम उसके ऊपर एटमी अटैक करेंगे। क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो इतना कर पाए? ये इतना कर पाए या ना पाए ये तो आगे आने वाले दिनों में चीजें पता चलेंगी, लेकिन यहाँ पर समर्थन जो खुल करके दिया जा रहा है ये बहुत एक बड़ी चिंता का विषय जो है वो हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि चक्रपाणी सर जो है इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, अग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं देखिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध वाली स्थिति थी तो उसमें देखिए कि किस तरह से ईरान ने खुल करके समर्थन किया था। हमास जिसको पालता पोसता है ईरान, हमास भी पहुंचा था, और पहलगाम के हमले को भी हमने देखा था कि किस तरह से हमास की तर्ज पे जो है वो सब कुछ किया गया था। जैसे वो हमले करता है वैसे ही आतंकवादियों ने जो है पहलगाम में भी हमला किया। यानी कि एक तरह से पूरी तरह से जो खुला समर्थन है वो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को मिला था। अब वो वक्त है जब पाकिस्तान को इसी का जो है अपना एक कहे कि जो सहयोग दिया गया था उसी सहयोग के बदले उसे अपना भी सहयोग देना है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान, देखिए जब भारत के साथ भी युद्ध हो रहा था पाकिस्तान, तब भी न्यूक्लियर जो बम है उसकी बात लगातार की जा रही थी उनके तरफ से कि हम न्यूक्लियर चला देंगे, वो कौन से शब्बे बारात के लिए है। लेकिन जैसे ही उनके नूर खान एयरबेस पर जो है हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है, भारत की मिसाइल वहां गिर जाती है, तो देखिए घिग्गी उनकी बन जाती है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहना अलग बात होती है, करना अलग बात होती है। खुल करके समर्थन भले ही यहाँ पर ईरान को दे दिया है कि कुछ हो ना हो, हम कुछ कर सके ना सके, लेकिन हम ईरान के साथ में हैं, ईरान के हम अच्छे दोस्त हैं, ये एक सबूत देता हुआ यहाँ पर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी क्या दुष्परिणाम होंगे पाकिस्तान के लिए ये भी देखना होगा। चक्रपाणी सर, आपको क्या लगता है अगर यहाँ पर पाकिस्तान सीधे तौर पर ईरान का समर्थन कर रहा है तो आप खुद देखिए वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की क्या छवि रहेगी? क्योंकि अमेरिका तो यहाँ पर इजराइल का साथ दे रहा है और पाकिस्तान को पता है कि बिना अमेरिका के साथ के वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में क्या इसके पीछे का कारण आपको लग रहा है जो अमेरिका को देखते हुए भी सीधे तौर पर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, किरण जी ने बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट मिला है ईरान से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हम इस्लामी वो है, ठीक है, उम्मा के नाम पे पाकिस्तान यही चीज रिटर्न कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिएगा तो आपको एक बहुत बड़ा खेल दिखाई देगा इसमें। ये खेल है जिसको हम कहते हैं ग्रेट गेम। एक जमाने में ग्रेट गेम था, ब्रिटेन और रशिया के बीच में और अफगानिस्तान की जमीन पे लड़ा गया था। ये ग्रेट गेम है चाइना और अमेरिका के बीच में और पाकिस्तान में लड़ा जा रहा है। और पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के तरफ से कि पाकिस्तान में होते हुए अमेरिका ईरान पे नजर रख सकता है, चीन पे नजर रख सकता है। चीन को वो
उस लेवल पे ले जाएगा ताकि चीन अपने आप को विश्व पावर नहीं बता सके। क्या किया पाकिस्तान के लिए इंडिया, ये अमेरिका ने वहां पे पाकिस्तान और ईरान के बीच में दरार पैदा करने के लिए बहुत सी चीजें कर रहा है। ये मत भूलिए $1 बिलियन IMF से मिला। ये मत भूलिए 40 बिलियन का डील हो रही है वर्ल्ड बैंक के साथ। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एक तरफ से है। मिनरल्स के लिए रिकोडेक और सैंडेक में माइंस के लिए अमेरिका अपना ये हाथ फैला रहा है। और ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रंप फैमिली की ही डील हो रही है पाकिस्तान के साथ। क्यों हो रहा है ये सब? ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान जो एक हीरा मंडी है उसको वो लुभा के अपनी तरफ खींच सके, ईरान से अलग कर दे और चीन से अलग कर दे। तो पाकिस्तान बिल्कुल यही हीरा मंडी का काम कर रहा है। बोल कुछ रहा है, करेगा कुछ और। ये मत भूलिएगा, बोल पाकिस्तान रहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, ओसामा बिन लादेन कहां है हमें नहीं मालूम, निकला कहां? पाकिस्तान के अंदर। जी कहता रहा कि हम अमेरिका को खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ हैं, और कहां पहुंच गया? अमेरिका की गोद में। चाहे वो अफगानिस्तान में हो या वो अब भी अमेरिका की गोद में ही गया क्योंकि पैसे चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो कहता है और जो करता है ये हाथी के दांत वाली कहानी है। और वैसे भी नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। जी बिल्कुल। लेकिन चक्रपाणी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान के लिए स्थिति बेहतर नहीं है और जाहिर सी बात है अगर ये युद्ध जारी रहता है तो ईरान को मुंह की खानी पड़ेगी, हार देखनी पड़ेगी। तो क्या माना जाए, ईरान आखिर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या उसे लगता है कि वो इजराइल को हरा पाएगा? देखिए, ईरान तो जानता है इजराइल को नहीं हरा सकता, लेकिन ये भी मत भूलिए ईरान जो है, चाहे उसके पास एयरफोर्स कोई है ही नहीं, बल्कि ना के बराबर है। नेवी पर्शियन गल्फ में कुछ कर सकती है मैक्स। ठीक है, आर्मी करेगी भी तो कहां से कैसे पहुंचेगी इजराइल के आसपास? उसके पास बचे हैं ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल, और ये मत भूलिए उसके पास इसमें अच्छी क्षमता है। ये आप नकार नहीं सकते। तो ईरान के सामने दो ही विकल्प हैं, एक सत्ता पलट हो जाए, खमेनी निकल जाए और वहां पे एक नई सरकार आए। जी। दो, इतनी ज्यादा तबाही होगी कि फिर ईरान किसी भी हालत में खड़ा नहीं हो सकेगा। हाँ, फिर वो वही आतंकवाद का सहारा लेगा जो पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि खमेनी जी की बहुत ज्यादा जिंदगी बची हुई है, क्योंकि वैसे भी देखिए उनकी जो उम्र है, एक पैर केले के चिक्कल पे है, एक पैर कब्र में है, पता नहीं कब दोनों मिल जाएं। और मुझे ये भी जो है ना, खुद सुनने को आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि ईरान के कई शहरों में जो खमेनी सरकार के खिलाफ बहुत से प्रदर्शन होने शुरू हुए हैं। ये मत भूलिएगा, जब माशा अमीनी का कत्ल हुआ था, और मैं तो उसको कत्ल ही कहूंगा जी, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर था। आज माशा अमीनी का जब कत्ल हुआ था तो ईरान के कितने शहरों में कितनी ज्यादा स्ट्राइक्स हुई थी, प्रोटेस्ट हुए थे, और ऐसा लगने लगा था कि शायद खमेनी को हार माननी पड़ जाएगी किसी ना किसी तरह से। ईरान के यानी एक संभावना ये है कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो हट सकती है, क्योंकि लोकतंत्र को बहाल करने की आवाज लगातार ईरान में उठती रही है। तो ये मौका बेहतर है आजादी के लिए और एक तरह से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए। तो किरण, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं ईरान के बाकी पड़ोसी देशों की, तो इसमें जॉर्डन का नाम सामने आता है, और यहाँ से जॉर्डन और इराक से कोई मदद ईरान को नहीं मिल रही है, और ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, या फिर ये कहिए कि इजराइल के लिए एक सपोर्ट है कि कम से कम जॉर्डन का जो एयर स्पेस है वो ईरान को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए ईरान के लिए मुश्किल की घड़ी तो है, लेकिन अगर हम इजराइल की भी बात कर ले तो इजराइल को बिल्कुल भी ईरान को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। वो हमास नहीं है, वो हिजबुल्ला नहीं है जिसे आसानी से जो है वो खत्म किया जा सकता है, जिसकी बात देखिए चक्रपाणी सर भी लगातार कर रहे थे कि तो अब ऐसे में समझिए कि इजराइल को अमेरिका का भी समर्थन है, रशिया का समर्थन है, लेकिन ईरान अपनी बातों पर टिका हुआ है। क्योंकि देखिए सीधे सीधे तौर पर जो पेजिशकियन है उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप जबरदस्ती की कोई बात थोपोगे, जबरदस्ती
जबरदस्ती की अपनी कोई बात मनवाने की कोशिश करोगी तो हम नकारते हैं। हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जबरदस्ती की चीजों में नहीं जाएंगे। अगर चीजें कुछ होंगी तो शर्तों के हिसाब से होंगी, जिसमें दोनों की बराबरी होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो लगातार किया जा रहा है और कहा भी जा रहा है, और देखिए अभी फिलहाल में तो ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इजराइल जो है वो खामेनेई की हत्या की साजिश रच रहा है। ये यूएस अधिकारी की तरफ से एक बयान सामने आ गया है, जिसको इजराइल खंडित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर हम ये कहें सामने सामने में ईरान और इजराइल का ये युद्ध है, लेकिन अगर पीछे देखा जाए यानी कि पर्दे के पीछे की बात कर ले तो इसमें कई सारे देशों के जो सैनिक है वो यहाँ पर युद्ध बिल्कुल, लड़ और रहे अब हैं। देखना होगा इन दोनों देशों का अंजाम क्या रहता है। धन्यवाद आपका, और धन्यवाद चक्रपाणी सर आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए।